क्या आप जानते हैं कि इंडिया का सबसे बड़ा गुम्बद कौन सा है? तो इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ इंडिया का सबसे बड़ा गुम्बद, जो कर्नाटका के शहर बीजापुर में मौजूद है। और यह सिर्फ पत्थर की इमारत नहीं, बल्कि सदियों पुरानी दास्तां है और आज भी अपनी अजमत व शान के साथ में खड़ी है। तो आइए इस हैरत अंगेज इमारत को करीब से देखते हैं। और जब इंसान इस गोल गुम्बद के साए में खड़ा होता है तो वो जैसे महसूस करता है कि वक्त थम गया हो और तारीख खुद हमसे बातें कर रही हो। और ये सिर्फ एक मकबरा नहीं, बल्कि सदियों पुरानी तारीख है जो हम सुनते आ रहे हैं। वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत व आफियत से होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त में हम बीजापुर में हैं। और बीजापुर एक तारीख़ी इलाका, एक तारीख़ी जगह है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे बड़े बड़े बादशाहों ने यहाँ पे हुकूमत की है। तो बहुत कुछ यहाँ पे उन लोगों ने बनाया है। तो सबसे पहले अभी हम जा रहे हैं घूमने के लिए, विज़िट करने के लिए गोल गुम्बद। एक गुम्बद कोई मामूली गुम्बद नहीं, बल्कि हमारे इंडिया का सबसे बड़ा गुम्बद है और दुनिया में सबसे दो नंबर का गुम्बद शुमार किया जाता है इसको। तो अगर आपको पता होगा दुनिया में जो सबसे बड़ा गुम्बद है कौन सा है, अगर आपको पता है तो ज़रूर आप क्या करो, कमेंट करके बताओ। तो आइए चलते हैं गोल गुम्बद विज़िट करने के लिए, और वहाँ की हिस्ट्री क्या है, वहाँ की तारीख क्या है जानने की, वहाँ जाकर कोशिश करते हैं। तो ये हमारे पास यहाँ की हिस्ट्री के कुछ पेपर है हमारे पास, देख सकते हो। इसमें मुख्तसर से हिस्ट्री लिखी हुई है। तो यहाँ पे इसको गोल गुम्बद को बोली गुम्बद नाम दिया गया है, क्योंकि उस गुम्बद के अंदर जब हम एक बार अगर आवाज़ बोलेंगे, एक बार कुछ बोलते तो हमको 7 बार सुनने की आवाज़ आएगी वो। और यहाँ पे नीचे दिया गया है ये दुनिया का सबसे बड़ा गुम्बद है। हालांकि दुनिया का सबसे बड़ा गुम्बद नहीं, बल्कि इंडिया का सबसे बड़ा गुम्बद है और पूरे दुनिया का 2 नंबर का सबसे बड़ा गुम्बद है। और अभी सुबह का टाइम है, तो आप देख सकते हो बाहर का मंजर, कितना खुशगवार मंजर आपको नज़र आ रहा है। तो ये अभी हम लोग पहुँच गए हैं यहाँ पे। इधर उला वाले साने वाले साले सा वाले ऐसा ये जला दिया उला साने वाले तो अभी हम लोग पहुंच गए गोल गुम्बद। और अभी हमने टिकट लिया है, एक टिकट 20 रुपये। और अगर म्यूज़ियम में जाने का है तो उसका म्यूज़ियम का भी टिकट है 5 रुपये। तो हमने म्यूज़ियम का भी लिया है और अंदर जाने का भी लिया, तो टोटल टिकट हमारा 25 रुपये। तो ये टिकट काउंटर सामने और एंट्री हमारी वहाँ से होंगी। लेकिन मौसम थोड़ा गर्म है, क्योंकि अभी कितने बज रहे हैं, 3 बज रहे हैं। तो अभी हम लोगों ने खाना भी नहीं खाया। तो ये घूमने की शिद्दत इसको बोलते हैं, घूमने की मोहब्बत इसको बोलते हैं। तो सबसे पहले अभी यहाँ पे एंट्री गेट पे चेकिंग हो रही है। और ये सामने गोल गुम्बद, और ये जो आपको सामने गोल गुम्बद नज़र आ रहा है, ये गोल गुम्बद नहीं है, खाली उसका गुम्बद आपको सामने दिख रहा होगा। ये जो सामने जो है ये म्यूज़ियम है, उसके पीछे एक एंट्रेंस गेट है, उसके बाद में फिर गोल गुम्बद है। लेकिन दूर से देखने में सबसे पहले क्या लगता है, वो गोल गुम्बद की बिल्डिंग है, लेकिन गोल गुम्बद की बिल्डिंग नहीं है, खाली गुम्बद हमको नज़र आ रहा है दूर से। सामने जो है वो म्यूज़ियम है। जब आगे अभी चलेंगे तो आपको पता चलेगा। ये जो ऊपर है, ये आपको जो दिख रहा है वो गोल गुम्बद का गुम्बद है। और जो सामने आपको जो बिल्डिंग नज़र आ रही है पहले, वो म्यूज़ियम है। 3, 6, 5 और इस गुम्बद की बहुत सारी खासियत है। उनमें से एक खासियत ये है कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता, तो हमको सनसेट का एक मंज़र आपको देखने मिलेगा। यानी जिस तरह से सूरज डूबता है उसका एक मंज़र आपको देखने मिलेगा। गौर कीजिएगा वीडियो में कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं तो ये बिल्डिंग बड़ी होती जा रही है, और सूरज डूबने की शक्ल में जिस तरह से होता है, तो उस तरह से वो गुम्बद नीचे 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 झुकते जा रहा है। तो इसकी एक खासियत है, ये बिल्डिंग अब बड़ी बड़ी हो रही है और वो गुम्बद झुकते हुए जा रहा है। तो इससे क्या पता चलता है कि ये बिल्डिंग अलग है और गोल गुम्बद की बिल्डिंग अलग है। तो ये जो अभी सबसे पहली बिल्डिंग है म्यूज़ियम की, तो इसके पास अभी हम पहुंच चुके हैं। तो आइए सबसे पहले म्यूज़ियम में जाते हैं, वहाँ पे जो जो पुरानी चीज़ें वो सबको देखते हैं।
और ये सामने आप देख सकते हो गुम्बद के बाहर बड़ी बड़ी तोप भी रखी गई है, उसकी बहुत कुछ हिस्ट्री है, तो भी आप जान सकते हो कभी आना हुआ तो यहाँ पे। तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे पत्थर के ऊपर कन्नड़ ज़बान में बहुत कुछ यहाँ पे लिखा गया है। जैसे हमने सुना था कि सहाबाए किराम भी शुरू में जब कुरान करीम की आयतें नाजिल होती थी तो वो लोग भी पत्थर के ऊपर लिखते थे, लकड़ियों के ऊपर लिखते थे, तो उसका मंजर आप देख सकते हैं। और ये हमारे सामने यहाँ के जंग का लिबास, यानी लोग पहले जिस तरह से जंग करते थे तो ये सब कपड़े पहन के जंग करते थे। यहाँ पे तलवार वगैरह वहाँ पे सब देख सकते हो कितनी भारी भारी है, कितनी वज़नदार है। और ये सब चीज़ें जो हाथ में पहनते थे, तो हाथ में पहनने की, और ये तलवारें देख रहे हो कितनी खतरनाक तलवारें हैं, जो कि पहले ज़माने में लोग इस तरह के लिबास, इस तरह की तलवारें यूज़ करते थे अपने जंगों में। और ये कुछ तावीज़ात वगैरह शायद से कुछ मुझको ऐसा ही लग रहा है। बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, एक एक तारीख है, अगर हम उसको पढ़े तो बहुत टाइम हमारा जाएगा यहाँ पे। और ये पुराने बर्तन है पहले ज़माने के, और ये मेरे ख्याल से हाथ से लिखी हुई कुरान करीम है शायद से। जहाँ तक मैंने सुना था कि हज़रत औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह के हाथ से लिखा हुआ कुरान भी इसके अंदर मौजूद है, लेकिन मुझे कंफर्म नहीं है अभी कौन सा है। तो आइए अभी दूसरे फ्लोर पे चलते हैं, ऊपर भी एक फ्लोर है। तो अभी यहाँ पे इस फ्लोर के अंदर पत्थरों के ऊपर कुरान की आयतें बहुत ही अच्छे अंदाज में एकदम नक्काशी करके लिखी गई है यहाँ पे। ये मामूली बात नहीं कि पत्थरों के ऊपर लिखना, बहुत ही बेहतरीन अंदाज में लिखा गया है यहाँ पे। हम लोग म्यूज़ियम में से आए, अभी जा रहे हैं गोल गुम्बद में। ये सामने हमारे गोल गुम्बद। जो सबसे पहले फ्रंट में दिखता है तो ये पहला है म्यूज़ियम बिल्डिंग, फिर उसके बाद में ये एंट्री यहाँ से, फिर उसके बाद में आपको मिलेगा गोल गुम्बद। तो ये आप सामने देख सकते हो हमारे इंडिया का सबसे बड़ा गुम्बद, गोल गुम्बद। और ये वीडियो में मेरे ख्याल से आपको छोटा नज़र आ रहा होगा, लेकिन आप सामने से देखे हुए तो बहुत ही बड़ा है। तो फिर आइए आखिरकार अभी गोल गुम्बद के अंदर चलते हैं और अंदर की क्या क्या चीज़ें हैं वो जानने की कोशिश करते हैं। तो ये जो आप सबसे पहले देख रहे हो ये गोल गुम्बद का अंदरूनी हिस्सा है, देख सकते हो कितनी बड़ी बड़ी दीवारें हैं इसकी। और ये जो आप सामने देख रहे हो यहाँ पे, ये उनका मकबरा है, उनकी कब्र है यहाँ पे, ये सामने आप देख सकते हो। और ये ऊपर का हिस्सा है। तो आइए अब ऊपर चलते हैं। तो ये हमारे आगे हमारे मिथलाज भाई, हमारे फोटोग्राफर। हमको इसके ऊपर चढ़ने के लिए हमको सीढ़ियाँ चढ़ के जाना पड़ेगा यहाँ से एक एक करके। तो बीच बीच में यहाँ पे रुकने के लिए जगह भी बनाई गई है यहाँ पे आराम करने के लिए। और ये हमारे उस्ताद लोग भी यहाँ पे अभी अंदर एंटर कर रहे हैं, यहाँ से साफ आवाज़ सुनाई दे रही है उनको। और आप अभी जो ऊपर चढ़ना है अपने को, तो कम से कम यहाँ पे 7 फ्लोर है अपने को, आप यहाँ पे गिन सकते हो 1 2 3 4 5 6 7, इतना 7 फ्लोर चल के हम जब जाएंगे तो हमको ऊपर पहुँचेंगे। तो अभी हम दूसरे फ्लोर पे हैं, अभी हमको और भी चलने का है। और ये सीढ़ियाँ जो किस अंदाज़ में बनाई गई, देखो आप जिगजैग बनाई गई, यानी जब आप चढ़ते हो तो आपको ऊपर नीचे इस तरह से, यानी एकदम लेवल सीढ़ी नहीं है यहाँ पे, ताकि आपके पैर में तकलीफ भी ना हो ज़्यादा, इसकी वजह से। तो ये अभी बहुत ही मेहनत के बाद अभी हम ऊपर पहुँच चुके हैं। ये आप सामने देख सकते हो गुम्बद के बाहर का नज़ारा है ये। और यहाँ से आपको आधे से ज़्यादा आपको बीजापुर देख सकते हैं यहाँ से अगर खड़े रहोगे तो। ये देख सकते हैं यहाँ पे अल्लाह, मोहम्मद, यानी हर जगह पे एक एक निशानी इन्होंने बनाई हुई है। और ये बाहर का आप माहौल देखो, कितना खूबसूरत नज़ारा है यहाँ से आपको नज़र आ रहा होगा। आधे से ज़्यादा बीजापुर देख सकते हैं। तो अभी आइए गुम्बद के अंदर एंटर करते हैं। तो ये है अंदर का नज़ारा। तो ये देख सकते हो बच्चों लोग की खुशी उनके चेहरों पे नज़र आ रही है। हालांकि हम तो यहाँ पे मेरे ख्याल से मेरा भी तीसरी या चौथी बार आया हूँ मैं। और इसकी जैसे कि मैंने आपको खासियत बताया था कि जब तुम यहाँ पे गोल गुम्बद के ऊपर अंदर आते हो तो जो आप एक बार आवाज़ करोगे वो आपको 7 बार आवाज़ सुनाई देगी। यानी एक बार ताली मारोगे तो आपको 7 मरतबा ताली मारने की आवाज़ सुनाई देगी। और एकदम से बारीक, यानी जो भी एकदम
आहिस्ता से भी एकदम अगर तुम बात करते हो या कुछ करते हो तो आवाज़ आपको ज़ोर से सुनाई देती है यहाँ पे। ये इस गुम्बद की खासियत है। तो यहाँ जो अभी बच्चे लोग की आवाज़ सुनाई दे रही है यही है कि जो कोई आता है यहाँ पे अपने अपने अंदाज में चिल्लाता है, आवाज़ करता है और खुशी का इजहार करता है। तो ये आपको ताली की आवाज़ आ रही होगी कि एक बार अगर ताली मारते तो 7 मरतबा ताली मारने की आवाज़ आती है। इस अंदाज में इस गोल गुम्बद को बनाया गया है। और आप देख सकते हो ऊपर से नीचे भी दिखता है, लेकिन नीचे से जब हम ऊपर देखेंगे तो आपको ये गैलरी आपको नज़र नहीं आएगी। ये इस अंदाज में इसको बनाया गया है कि नीचे से देखेंगे तो गैलरी नज़र नहीं आएगी। और ये आप नीचे देखिए, तो आइए अभी बाहर चलते हैं। मेरे ख्याल से बच्चे लोग सब अभी नीचे पहुंच गए। मैं वीडियो करते करते मुझे टाइम हो गया। आइए अभी बाहर चलते हैं और बाहर का मंजर अभी आपको दिखाता हूँ। ये देख सकते हो बाहर का कितना खूबसूरत मंजर है। आधे से ज़्यादा बीजापुर आपको यहाँ से नज़र आता है। और ये आप डिज़ाइनिंग, आप नक्काशी इनकी देख सकते हो कितनी बेहतरीन अंदाज में की गई है। और ये अभी बाहर निकलने का रास्ता यहाँ पे, यहाँ से हम बाहर जाते हैं क्योंकि आने का रास्ता अलग है और बाहर जाने का रास्ता अलग है। तो दोनों के रास्ते अलग अलग बनाए गए, लेकिन दोनों भी उसी अंदाज में बनाया गया है। ये आप देख सकते हो बाहर। और उतरने के लिए भी हमको सीढ़ियाँ का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो अभी हम सब बाहर आ गए। अभी निज़ाम उस्ताद आने वाले हैं इंशाल्लाह। कुछ नसीहत वगैरह कुछ तारीख बताएंगे हमें अभी यहाँ पे। अल्हम्दुलिल्लाह हम ऊपर चढ़ के आए। पुल बनाए एकदम अलग ही फीलिंग होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह उस्ताद ने अभी बहुत ही बेहतरीन अंदाज में बच्चों को नसीहत दी है, क्योंकि जब कभी भी हम सफ़र करते हैं तो हमारे लिए बेहतर ये है कि हम किसी न किसी को अमीर बनाएं। तो हमारे सफ़र के जो अमीर हमारे उस्ताद ही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा अंदाज में उस्ताद ने नसीहत दी। तो अभी हम चलते खाना खाते हैं, क्योंकि अभी तक हमने खाना नहीं खाए और अभी काफ़ी टाइम हो गया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमारा गोल गुम्बद विज़िट करके ख़त्म हुआ। तो अभी जा रहे सब बच्चे खाना खाने के लिए। तो ये खाना हमारा अभी यहाँ पे तैयार है। और जो मैंने आपको बताया था हमारे सैयद साहब, सैयद तौहिर सैयद साहब, तो उन्होंने खाने का हमारा इंतज़ाम किए थे। अल्हम्दुलिल्लाह बच्चा अभी खाना खा रहे हैं। तो इंशाअल्लाह हमारे सैयद साहब को अल्लाह सुब्हानहू व तआला तुल उम्र व सेहत व आफियत अता फरमाए और इसी तरह हमारे दीनी खिदमत में काम करने की, उनको हिस्सा लेने की तौफीक अता फरमाए। इंशाअल्लाह मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।